चलिए, तो देखिए हमने व्यंजक देख लिया है। इस व्यंजक में हमने पदों को देख लिया। पद में जो गुणनखंड होते हैं उनको हमने देख लिया, किस पद में क्या क्या गुणनखंड है ना। आज हम देखेंगे कि जो हमारे पद हैं उस पद में सजातीय पद कौन होते हैं और विजातीय पद। ठीक है, सजातीय और विजातीय, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। तो पहले हम लोग सजाती को देखें कि जो हमारे पद हैं उसमें, यानी जो व्यंजक है, व्यंजक में पद होगा करेंगे, ये पूरा तो क्या कहलाता है, व्यंजक। इस व्यंजक में ये जो एक एक भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पद, यही ना है। तो ये पूरा व्यंजक हो गया। इस व्यंजक में जो एक एक भाग है, जैसे 2xy, यहाँ पर -3x, यहाँ पर 5xy, यहाँ पर -4, ये सब क्या है, पद हैं। ये सब चीजें हम पुराने में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चूंकि हम नई चीज बताने जा रहे हैं तो पुरानी चीज थोड़ा सा देख लें। आज स्पेशली हमारा फोकस है सजातीय पद और विजातीय पद। तो पहले हम सजातीय पद को देखेंगे। अच्छा, जैसे ये बताइए, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि जाति, जैसे अगर हम कहें कुत्ता, बिल्ली, मोर, तोता, ठीक है, और शेर और गौरैया। तो अगर कहेंगे इसमें जो एक जैसे हैं उनको गोला करिए, जो एक जैसे हैं, किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं। तो बताइए, एक जैसे मान लीजिए पहला दो ग्रुप बनाइए, ठीक है, जिसमें दोनों ग्रुप एक जैसे वाले हों। एक जैसे समूह का दो ग्रुप बनाइए। इतने चित्र हमने दे दिए हैं, इतने नाम दे दिए हैं, इनमें से ऐसा समूह बनाइए जिससे ये पता चले कि पहला इस ग्रुप में आता है और दूसरा इस ग्रुप में आता है। बताइए कौन कौन एक में होंगे, बताइए। पहले ग्रुप में क्या लिखे, तोता, मोर, गौरैया, और दूसरे ग्रुप में कुत्ता, बिल्ली और शेर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुत्ता, बिल्ली और शेर में कुछ न कुछ समानता देखे होंगे, कुछ न कुछ एक जैसी चीजें देखे होंगे। और तोता, मोर और गौरैया में एक जैसी चीजें देखे होंगे, तभी ना इसको कहें कि ये अलग है, ये अलग है। क्या देखे अंतर, बताइए। तोता, मोर, गौरैया, ये मानसिक योग्यता के भी प्रश्न है, पता है ना। ये सब मानसिक योग्यता का जो हम सवाल लगाते हैं तो कहा जाता है इसमें से एक जैसे को छांटिए ना। इन सब में क्या अंतर है, इन सब के क्या है, पंख। वेरी गुड, यानी ये सब क्या है, पक्षी है, और इन सब के पंख नहीं है, और ये सब क्या है, जानवर। ठीक है, ये सब पशु हैं, ये सब क्या है, पशु। अंतर समझ गए। तो इनकी जाति एक जैसी थी, इनकी जाति एक जैसी थी। तो ये तो हम लोग चूंकि अपने अगल बगल देखते हैं तो बड़े आसानी से समझ जाते हैं कि हाई पक्षी के बिरादरी है, ये जानवर के बिरादरी है ना। लेकिन जब गणित में जाते हैं तो गणित में भी बिरादरी होती है। क्या होती है, बिरादरी होती है। उसी बिरादरी को कहते हैं सजातीय। जाति लिखे हैं क्या, सजातीय। ठीक है, सजाति, लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स। सजाति माने ऐसे पद, ये पद है ना, ये सब तो छोटे छोटे पद हैं। ऐसे पद
जिनकी जाति एक समान हो, उन्हें क्या कहेंगे? स्वजाति पद। ठीक है, जिनकी जाति क्या है? एक समान है। अब कुछ लोग को समझ में आएगा जाति क्या होता है। तो चलिए ये बताइए मुझे, इनमें 2xy माइनस 3x 5xy माइनस 4 ये सब पद हैं या नहीं? ये पूरा तो व्यंजक है, ये पूरा एक व्यंजक है, ये व्यंजक है ना। अब व्यंजक में क्या होते हैं? पद होते हैं। तो ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है और ये भी पद है। तो ये तो बेचारा केवल संख्या है, तो इसको तो अगर हम रहने दें, तो अगर हम एक ले लें, दो ले लें, यहाँ पर 5xy ले लें और एक माइनस 3x ले लें, ठीक है, या 3x ले लें तो 3 गुणे x। अब देखिए एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। चार में है तो खाली अंक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। एक पद है हमारा 2xy, दूसरा पद है 5xy और तीसरा पद है 3x और चौथा पद है -4। यही ना है? तो देखिए इसको हम रहने देते हैं, क्योंकि ये केवल संख्यात्मक है, अंक है। अब इस पद का जब हम गुणनखंड करेंगे, तो हमने अभी देखा है कि गुणनखंड करने का मतलब कि इनमें जितने जितने भाग हैं उनको गुणा करके लिख देना। हम लोग सीख चुके हैं। तो इसको लिखेंगे 2 गुणे x गुणे y, लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको लिखेंगे 5 गुणे x गुणे y, इसको भी लिख दिए। और इसको माइनस नहीं भी लिखते हैं, इसमें गुणनखंड करते समय कोई जरूरी नहीं है माइनस। माइनस छोड़ दें कि लिखें, बताइए? छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि हमको जाति देखनी है। ऐसा नहीं है कि कौन सा, जैसे कुत्ता ऋण लिया है, बिल्ली के पास ज्यादा पैसा है, उससे क्या मतलब? कुत्ता बिल्ली एक जैसा है। कुत्ता धनी है, बिल्ली गरीब है, इससे तो कोई मतलब है नहीं। तो हम लोग ऋण धन क्यों लगाते हैं? इससे पता चलता है कि वो धनी है और ये गरीब है, यही ना होता है। तो कुत्ता धनी है, बिल्ली गरीब है, शेर गरीब है, इससे कोई मतलब तो है नहीं। हमें केवल क्या देखना है? सबकी जाति देखनी है। तो जाति में धनी की जाति अलग, गरीब की जाति अलग, इससे तो कोई मतलब है नहीं। तो इसलिए हमने क्या किया? उसको हटा दिया, ठीक है। तो देखिए इसका गुणनखंड 5 गुणे x गुणे y, इसका गुणनखंड 3 गुणे x, ठीक है। अब देखिए इसमें चर को देखिए, चर इसमें कितना है? 2। इसमें चर कितना है? सॉरी चर नहीं, अचर, अचर संख्या वाला, ठीक है। अचर यहाँ 5 है, यहाँ पर अचर क्या है? 3, ठीक है। और इसमें चर देखिए, चर माने क्या होता है? अक्षर वाला। चर माने अक्षर वाला, x y z a b c d। तो ये हो गया x चर हो गया, इसमें y। दो चर है, एक अचर है और दो ठो चर है। तो चर अचर 2 हो गया, अचर x y हो गया। इसमें देखिए अचर 5 हो गया, अचर x और y हो गया। इसमें अचर 3 है और चर x है, ठीक है। तो इसमें इसको देखिए और इसको देखिए, एक चीज हमें पता चल रहा है कि इसका चर जो है समान है, किसका किसका? 2 का। ये पहला और दूसरा, और ये तीसरा और चौथा। चर समान है किसका? पहला और दूसरा का। पहला और दूसरा का, इसका और इसका चर क्या है? समान है। ये भी xy और ये भी xy, ठीक। अचर जो है भिन्न भिन्न है, इसमें 2 है, इसमें 5 है।
तो हमें देखना क्या है, चर देखना है। क्या देखना है, चर, अचर नहीं देखना है। किसको देखना है, चर को, चर को देखना है। चर मतलब अक्षर, हमें अक्षर को देखना है। जिनमें अक्षर समान होता है वही कहलाते हैं क्या, सजातीय, यानी एक बिरादरी वाले। क्या कहलाते हैं, एक बिरादरी वाले, सजातीय। ठीक है। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि सजातीय पद कौन कौन है, तो क्या कहेंगे, 2xy और 5xy, 2xy और 5xy। पता चल गया। अगर कोई आपसे पूछा जाता है कि कैसे पता चला कि दोनों एक चले, तो कहेंगे दोनों का बिरादरी एक है। कहेंगे बिरादरी कैसे पता चला, तो बिरादरी कैसे पता चला, चर देख के। बिरादरी माने चर। ठीक है। तो इसका चर xy है, इसका भी चर xy है, तो दोनों क्या हो गए, सजातीय। तो सजातीय देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, बताइए। चर को देखेंगे कि अचर को, अचर को देखना पड़ता है। अचर समान होता है, अचर समान होता है, समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इसमें जो चर समान होता है, चर क्या होगा, तो सजाती में हमें ये देखना होता है कि चर क्या होगा, समान होगा। तो कोई भी पद है वो सजाती है या विजाती है, तो उसमें सजाती अगर आपको छांटना होगा तो छांट लेंगे। केवल किसको देखना है, चर को। किसको देखेंगे, चर को। चर समान है तो बता देंगे। ठीक है। जैसे एक आध उदाहरण और ले लें। ठीक है। हमें किसको देखना है, आप बताइए। चर को देखना है। चर देखिए एक जैसे तो हमारा सजाती है, अक्षर एक जैसे नहीं है तो सजाती नहीं है। ठीक है। अब देखिए, अगर सजाती है तो सही का निशान, अगर सजाती नहीं है तो गलत का निशान लगाना है। ठीक है। 7xy एंड, ये एंड का निशान है और का। ठीक है। समझ जाएंगे। चलिए, 7xy और 5xy सजाती है, बताइए। 5x 7xy सजाती है, वेरी गुड। xyz 3xy सजाती नहीं है, क्योंकि x और y तो मिल रहा है, लेकिन है जेडवा बेचारा तो मिल ही नहीं रहा है। ठीक। चलिए, 3x 5x वेरी गुड। और एक बताइए, 25xyz या 25ab और 2ab सजाती है, वेरी गुड। 3bc और 2ba सजाती नहीं है। और बताइए, मान लीजिए -3xy और 2xy सजाती है। 5xyz और 3xz सजाती नहीं है। ठीक है। बहुत अच्छे। तो अगर कोई व्यंजक हमने लिख दिया है, मान लीजिए कोई व्यंजक हम लिख दिए, तो उसमें सजाती पद तो छांट ही लेंगे। चलिए, एक व्यंजक हम लिख रहे हैं, उसमें आप लोग बताइएगा कि कौन कौन सजाती है। ठीक है।
तो 3xy माइनस 7x 3x प्लस 9xy प्लस 7 प्लस 6x। अब देखिए ये थोड़ा सा बड़ा सा हम लिख दिए हैं, तो इसमें कौन कौन दो ठो सजाती हैं? सजाती में कौन कौन है बताइए, सजाती देखिए और हमें बताइए। 3xy और 9xy, एक तो सजाती ये हो गए, और दूसरा भी कोई सजाती है बताइए। 7x, ऋण 7x, चलिए 3x 6x, ठीक है, वेरी गुड, समझ गए, ठीक है। तो सजाती समझ गए। अब हम लोग बी जाति को देखें, चलिए तो देखिए, जैसे हम लोग सजाती पद देखे हैं उसी तरह से हम लोग विजाती पद भी देख सकते हैं, ठीक है। विजाती वाले में क्या है कि देखिए वहां पर क्या था, सजाती वाले में क्या चीज समान था, सजाती वाले में कौन सी चीज समान थी, क्या था, जो पद में क्या चीज समान था, चर समान था, ठीक है। तो अगर यही चर समान है तो सजाती, अगर चर समान नहीं है तो क्या हो जाएगा, विजाती। जस्ट उसी का उल्टा, अगर समान है, देखिए समान है तो सजाती, समान नहीं है तो विजाती। जैसे इसमें देखिए 2xy और 5xy क्या है, सजाती। ये दोनों का चर समान है, हम लोग देखे हैं अभी, ये दोनों क्या हैं, सजाती हैं, ठीक है। तो हम देखे हैं कि दोनों के चर क्या हैं, समान हैं, तो ये क्या है, सजाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि विजाती पद क्या है, क्या चीज, विजाती। तो अगर हम देखिए बात करें 2xy और -3x, 2xy और -3x, तो इसमें देखिए चर का क्या है, अब तो हम लोग जानते हैं चर निकालना समझ जाएंगे ना, 2 गुणे x गुणे y, इसमें -3 गुणे x, इसमें चर क्या है, इसमें चर क्या है x, और इसमें चर क्या है xy, दोनों समान है, यहाँ पर x है और यहाँ पर xy समान है, इसमें xy है और इसमें x है, समान है नहीं है। तो जब चर समान नहीं है तो क्या होगा, सजाती होगा कि विजाती, तो ये दोनों क्या है, विजाती, क्या है, विजाती, यानी क्या है, अनलाइक, अनलाइक टर्म्स। एक लाइक टर्म्स होता है, लाइक टर्म्स माने सजाती, और अनलाइक टर्म्स माने विजाती, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब हम लोग सजाती और विजाती में अंतर समझ गए होंगे, तो कुछ उदाहरण विजाती का भी देख लें। चलिए अब देखिए, एक उदाहरण हम बता रहे हैं, इसी में एक और विजाती है। अगर -3x और 5xy को ले लें तो ये भी तो विजातीय होगा, नहीं होगा का, ये भी विजाती हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए, अब आप बताइएगा, सजाती के लिए अगर विजाती रहेगा, अब देखिए क्या क्या करना है हमें।
अगर विजातीय पद रहेंगे, विजातीय पद, ठीक है, और सजातीय पद। जो विजातीय पद रहेगा उसके लिए सही और सजातीय पद के लिए गलत करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। टेस्ट लिया जाए। चलिए तैयार हैं? चलिए भाई देखते हैं। 10x और 8 माइनस 8y। ऐसा करें, सजातीय पद के लिए सजातीय लिखिए और विजातीय पद के लिए विजातीय लिखिए, लिख दीजिए। सही गलत में कंफ्यूज कर जाएगा आदमी, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, सजातीय है कि विजातीय? बताइए। विजातीय, ठीक है ना। इसमें देखिए चर क्या है x और इसमें चर क्या है y, ठीक है। इस सवाल हम लिख दें। चलिए देखिए, हमने इतना प्रैक्टिस करने के लिए लिखा है। अगर इतना आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें लगता है कि सजातीय और विजातीय समझ जाएंगे। समझ गए भी हैं। सजातीय माने जिसमें चर समान होता है उसे क्या कहते हैं, और जिसमें चर समान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। अच्छा मुझे बताए, चर माने क्या होता है? चर किसको चर माने? अच्छा, अचर माने संख्या, ठीक है। तो समझ ही रहे, चर समझ रहे हैं, अचर समझ रहे हैं। तो जिसमें चर समान है वो का हो गया सजातीय, और जिसमें चर समान नहीं है विजातीय। तो तैयार हैं टेस्ट के लिए? क्योंकि देखिए, अगर जब तक हमें पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया, ठीक है, तो उसको फिर दोहराना नहीं पड़ता है। दिमाग से विस्मृत हो जाती है, भूल जाती है, लेकिन जैसे ही देखेंगे याद आ जाएगा, ठीक है। और रटने से कुछ होगा तो है नहीं। आज रटेंगे, सुबह रटेंगे, शाम को भूल जाएंगे, शाम को रटेंगे, संध्या को भूल जाएंगे। समझ लेंगे तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए तैयार हैं? क्या क्या देखना है, क्या देखना है, किसको देखना है? किसको देखना है? चर को। चरवा बड़ा कमाल का है ना। बताइए, सजाती के लिए सजाती, विजाती के लिए विजाती लिखना है। बताइए इसमें क्या लिखें? इसमें क्या लिखें? विजाती। वेरी गुड। क्योंकि इसमें एक्स वाई चर है और इसमें कुछ चर नहीं है। वेरी गुड। आगे बोलिए, इसमें इन दोनों बताइए। ये भी विजाती, चूंकि इसमें एक्स टर्म है और इसमें एक्स है, इसमें वाई है, ये भी विजाती। वेरी गुड। आगे बताइए। सजाती। क्यों? क्योंकि एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है। वेरी गुड। चलिए इसको बताइए। विजाती। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स वाई है, इसमें एक्स है, तो ये दोनों चर जो हैं अलग अलग हैं, ठीक है। चलिए इसको बताइए। विजाती। वेरी गुड। एक एक्स है, एक वाई है। चलिए इसको बताइए। विजाती। इसमें एक्स है, इसमें वाई है। वेरी गुड। चलिए आप लोग बहुत सही बता रहे हैं। इसको बताइए। सजाती है। बहुत अच्छे। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स। अब इसको बताइए। बताइए, सजाती की विजाती? क्या है? इसमें चर क्या है? इसमें चर क्या है? तो दोनों अलग अलग है कि एक का है? क्या है? अलग अलग है कि एक है? अलग अलग है। अरे भैया मेरे, बच्चा मेरे, हम लोग पढ़े हैं कि ए बी और बी ए, ये दोनों वाला प्रगुण पढ़े हैं ना। क्रम खाली उल्टा कर दिए हैं। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। आगे पढ़िए, पीछे भूलिए, ठीक है। तो ए बी और बी ए दोनों बराबर है ना।
ए गुणे बी करिए चाहे बी गुणे ए करिए। इसीलिए तो हमने इसको उलट दिया है कि देखें अच्छा कंफ्यूज करते हैं कि नहीं। ये दोनों क्या हैं? सजाती हैं। ठीक है, याद रहेगा। उल्टा कर देंगे तो बदल जाएगा। अगर हम कह दें कि एक कक्षा में दुइये लोग पढ़ रहे हैं, विवेक आगे हैं और अच्छे प्रीतम पीछे हैं, तो प्रीतम को आगे कर देंगे, अक्षय को पीछे कर देंगे, तो कहेंगे कि 2 लोग के बजाय 3 लोग पढ़ने लगे, 2 लोग पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो ये हो गए सजाती हमारा, ये ए बी और ये क्या है बी ए। ठीक है, चलिए इसको बताइए। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्रम उलट देने पर भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। शुरू में हम लोगों को यही तो सिखाया गया है, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, कम से कम 20 दिन हम लोग पढ़े थे, याद है? इसीलिए कि उसमें कोई कंफ्यूजन न हो। पूर्णांक प्लस माइनस, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक, संख्या रेखा बनाना, क्रम विनिमय, संबरक नियम, साहचर्य नियम, वितरण नियम, इतना बार आया है। ठीक है, चलिए अब नहीं भूलेंगे। चलिए इसको बताइए। अरे ये क्या है? विजाती है, बी। इसीलिए तो देखिए हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, बहुत तेज तो पढ़ा नहीं रहे हैं, एकदम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं कि आराम से स्थायी होके बैठे। ठीक है, पढ़ाने को तो 10 मिनट में पढ़ा दिया जाता। ठीक है, इसीलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा है कि चीजों को आसानी से बढ़िया से समझे। ठीक है, इसको बताइए। 6p² और 7p² क्यू। ध्यान से देखिए, ये सजाती है, बताइए। इसमें चर क्या है? इसमें चर क्या है? इसमें देखिए 6p² है और 7p² क्यू है और 7p² क्यू है। स्क्वायर स्क्वायर में कंफ्यूज हो गए। इसमें क्या है? सही है, इसमें है ये। इसमें देखिए जो वर्ग किया गया है वो किसका किया गया है? क्यू का किया गया है। और इसमें जो वर्ग किया गया है वो किसका किया गया है? पी का। ठीक है, अगर हमें कंफ्यूजन हो रहा है तो हम गुणनखंड कर लें, गुणा के रूप में लिख लें। चलिए 6 गुणे पी गुणे क्यू गुणे क्यू, यही हुआ ना? यही ना इसका गुणनखंड हुआ। इसका कर लें 7 गुणे पी गुणे पी गुणे क्यू। पी 2 बार आएगा, चूंकि पी का वर्ग है तो पी 2 बार आएगा। और यहाँ पर क्यू का वर्ग है तो क्यू 2 बार आएगा। तो क्या इनके चर समान हैं? बताइए, चर समान हैं? बताइए, चर समान हैं? नहीं। सजाती होगा? क्या होगा? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसीलिए कहा जाता है जल्दबाजी में, ऐसे एग्जाम में भी क्या करते हैं आप लोग? ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, चीजें आती रहती हैं, जल्दबाजी में गलती करके चले आते हैं। जब घर पे आते हैं तो कहते हैं अरे यार तो बड़ा आसान रल है, हम जल्दबाजी में खाली गलती करते हैं। ठीक है, तो ये विजाती हुआ, समझ में आया? यहाँ पर देखिए 6p² है, यानी Q² है, Q का वर्ग है, Q का वर्ग है यानी Q का 2 बार गुणा है और P है। P गुणे Q गुणे Q। यहाँ पर देखिए 7p² Q, 7p का 2 बार गुणा है। ठीक है, P का वर्ग है, तो ये दोनों चर समान हैं। इसमें 2 बार Q है, इसमें 2 बार P है, समान तो है नहीं।
तो ये दो चर समान नहीं तो क्या होगा, विजातीय। अब नहीं ना भूलेंगे? चलिए आगे चला जाए। चलिए अब इसको बताइए, 7p² माइनस 4py²। विजातीय, वेरी गुड, ठीक है। इसको बताइए, m(n²) 9mn। अलग अलग है, विजातीय। यहाँ n का 2 बार गुणा हुआ है, यहाँ पर 1 के बार है, विजातीय। चलिए इसको बताइए, -p और 10p क्या है, विजातीय है कि सजातीय? क्या है, विजातीय है। कैसे पता चला कि विजातीय है, बताइए। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो -p गुणे 1 होगा। विजातीय या सजाती में हमें धन ऋण से कोई मतलब होता है, बताइए। अभी हम लोग देखिए, कुत्ता बिल्ली में हमको जाति देखी जाती है, ये नहीं कि कुत्ता बड़ा धनी है और शेर बड़ा गरीब है, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। माइनस से तो पहले कोई मतलब है नहीं है, तो माइनस का जिक्र करना ही बेकार है। माइनस से कोई मतलब है सजाती विजाती देखते समय? अभी हम लोग पीछे देखे हैं, जो कुत्ता बिल्ली का उदाहरण हमने क्यों दिया, इसीलिए दिया कि वहां पर आप ये समझिए कि धन ऋण से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर p गुणे 1 है और यहाँ पर क्या है, 10 गुणे p है। अब बताइए सजाती है कि विजाती? क्या है, विजाती है। इसमें भी p है, चर। चर क्या है, चर माने अक्षर, तो इसमें भी अक्षर p है, इसमें भी अक्षर p है, यही ना है। तो ये क्या हो गया, सजाती, ठीक है। तो सजाती और विजाती मुझे लगता है आप लोग समझ गए, ठीक है। जहां जहां कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन दूर हो गया। माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस को दिमाग में नहीं रखना है, केवल हमें अक्षर देखना है। यहाँ भी p अक्षर है, यहाँ भी p अक्षर है, p के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, दोनों सजाती। इसमें क्या था, वर्ग में आप लोग जल्दबाजी में बोल दिए थे, यहाँ पर p गुणे q² यानी q का 2 बार गुणा है, यहाँ पर p का 2 बार गुणा है, तो दोनों तो अलग अलग हुए, तो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा। और ab और ba अगर उलट देते हैं तब पर भी मान तो वही रहता है। गुणा करते समय अगर हम कहेंगे कि 2 गुणे 3 बराबर 6 है, तो 3 गुणे 2 बराबर दूसरा मान आ जाएगा का? इसीलिए तो क्रम विनिमय नियम हम लोगों को पढ़ाया गया है। अब क्लियर है? अब चलिए कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें सीखते हैं। जैसे शक्तिमान देखते हैं ना, शक्तिमान में कहता है ना, ये तो था स्टोरी का मुख्य भाग। अब देखते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि आप लोगों का टेस्ट है। अब दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए। मुझे ये बताइए, सजाती में, सजातीय पद में क्या समान रहता है? क्या समान रहता है? चर, ठीक है। सजातीय पद में समान रहता है चर। सजातीय पद में क्या अचर समान हो सकता है? अब दिमाग पर जोर डालिए। सजातीय पद में क्या है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाइए, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में ये रहेगा कि चर समान है तो अचर समान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, समान हो सकता है, हो भी सकता है
और नहीं भी हो सकता है। अब कहेंगे गुरुजी कैसे? कैसे उदाहरण समझ में आ रहा है कैसे? जैसे ये 2xy है और 5xy है, इसमें चर क्या है? xy, यही ना है? देखिए इसमें चर क्या है? xy, इसमें चर क्या है? xy, इसमें अचर क्या है? 2 और इसमें अचर क्या है? 5। तो इसमें चर तो समान हो गया, लेकिन अचर समान नहीं। ठीक है? लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि 2xy और 2xy, ये भी तो हो सकता है। एक पद में ये 2 बार लिख दे, क्योंकि इसका क्या मतलब है, क्यों जानते हैं पढ़ाया जाता है, क्यों पढ़ाया? अब इसके बाद जब हम देखेंगे जोड़ना और घटाना, यानी अपने जब जोड़ने या जैसे शादी करने के लिए लोग जाति नहीं देखते हैं कि हमारी जाति है, हम अपने जाति में शादी करब, तो वैसे ये इन सब का जोड़ा जाता है। तो किसको किस में जोड़ेंगे, इसीलिए जाति देखी जाती है। वो आगे की टॉपिक है, उसके लिए मत परेशान होइए। अभी मैं ये बता रहा था कि क्या चर और अचर समान हो सकते हैं या नहीं। हो भी सकता है। यहाँ पर देखिए चर अचर समान नहीं है, चर तो समान हर हाल में होगा। अगर यहाँ पर अचर का जिक्र करें तो यहाँ भी अचर 2 है और यहाँ भी अचर 2 है। ठीक है? चर की बात करें तो यहाँ भी xy और यहाँ भी। ठीक है? ये समझ गए? इसी तरह से विजातीय पद में अचर समान होगा या नहीं? विजातीय पद में अचर समान होगा या नहीं? विजातीय पद में, विजातीय पद में, ये समझ गए ना? अब सजाती की जगह अगर मान लीजिए मुझे मिल गया या हम लोगों को मिल गया विजातीय पद, क्या मिल गया? विजातीय पद में समान चर होगा? बताइए, विजातीय पद में चर समान होगा? समान चर समान नहीं होगा। चर, ये तो समझ गए कि जब विजातीय पद है तो उसमें चर समान नहीं होगा। होगा क्या? अरे 7xy या इसी को 5x कर दीजिए। ठीक है? विजातीय पद में देखिए, ये देखिए 2xy और 5x, इसमें चर समान है, इसमें चर है xy और इसमें चर है x, तो चर समान नहीं है। ये चीज तो समझ में आ गई। अब इसके बारे में बताइए कि विजातीय पद में अचर समान हो सकता है या नहीं? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर यहाँ पर हमने 2x कर दिया तो देखिए इसमें चर तो समान नहीं है, लेकिन अचर क्या हो गया? समान हो गया। ठीक है? अचर क्या है? समान। ठीक है? तो समझ गए? तो अब मुझे ये बताइए कि सजाती और विजाती यानी लाइक और अनलाइक, अगर आपको कोई पद दे दिया रहेगा, कहेगा कि इसमें से सजाती पद छांटिए, कोई पद दिया रहेगा इसमें से विजातीय पद छांटिए, या सत्य और असत्य के प्रश्न आएंगे। जैसे कहेगा कि सजातीय पद में, ध्यान से सुनिए, सजातीय पद में चर समान होते हैं, सत्य है या असत्य? सत्य। अब ध्यान से सुनिए, सजातीय पद में सदैव अचर समान होते हैं, नहीं होंगे ना? हमेशा अचर समान होंगे नहीं। सजातीय पद में सदैव अचर भिन्न भिन्न होते हैं। बताइए, सजातीय पद में सदैव जो अचर हैं वो भिन्न भिन्न होंगे। सही है या गलत? देखिए
सजातीय पद में अचर जो है वो सदैव भिन्न भिन्न होंगे। बताइए, सजातीय पद में असत्य है, हमेशा कहां से समान होंगे? ये तो हो गया सजातीय पद, तो ये तो हमेशा भिन्न भिन्न होंगे, ये दोनों हमेशा भिन्न भिन्न होंगे, ये समान नहीं होंगे। ये समान भी तो हो सकते हैं, 2xy भी तो हो सकते हैं, नहीं होंगे क्या? अगर हम पूछें 2xy और 2xy सजाती है कि विजाती, तो क्या बोलेंगे? सजाती है। तो सजाती पद में सदैव अचर भिन्न भिन्न होते हैं। सत्य है? क्या है? असत्य है। ठीक है, तो इस तरह से, चूंकि देखिए जब तक समझे नहीं रहेंगे तब तक ये प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर आपने चर सजाती और अजाति को विजाति को समझ लिया है, तो सजाती और विजाति को समझ लिए हैं, तो उससे जो भी प्रश्न बनेंगे वो बड़े आसानी से कर लेंगे, हो जाएगा। कोई सजाती और विजाति में कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, चलिए देखिए, ये प्रश्नावली 6B में 2 सवाल हैं। ठीक है, तो बहुत कठिन नहीं है, जो हम लोग पढ़े हैं वही सब सवाल हैं। देखिए पहला जो सवाल है वो कह रहा है सजातीय पद छांटिए। ठीक है, तो पहला है 6y² x² माइनस 6y xyz कामा 8x² माइनस 7xyz भी है, 6xyz है, 7xyz है। ठीक है, और देखिए दूसरा है -3pq माइनस 5pq² कामा 4q² कामा 9ap। गलत कहीं अगर लिखा होगा तो बताइएगा आप लोग। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, निम्नलिखित में सजाती युग्म को छांटना है। 5x माइनस 3x पहला है, और दूसरा है 3ab कामा 7a², और तीसरा है b² कामा ab²c, और चौथा है a²bc कामा ab²c। ठीक है, तो यही है। मुझे लगता है कि ये अब बहुत कठिन नहीं रह गया होगा। ठीक है, अब इसमें से सजाती पद छांटना है, तो अगर हम लोग सजाती पद छांटेंगे तो बताइए कौन कौन सजाती पद बनेंगे? पहला में बताइए, इसमें सजाती पद बताइए कौन कौन बनेंगे? इस पूरे में सजाती पद कौन कौन बनेंगे? xyz माइनस 6xyz, इसके साथ कौन बनेगा? ऋण 7xyz। और कोई सजाती है इसमें पहले में? हाँ, क्या है बताइए? 6x² y 8x² y। वेरी गुड। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से आपने कर लिया प्रश्नावली का। अगर कोई प्रश्नावली बना है, अगर उसके प्रश्नों का उत्तर आप अच्छे से दे रहे हैं, इसका मतलब कि आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है। जिस पाठ को आप नहीं पढ़े हैं उसके पाठ का प्रश्न उत्तर खोल लीजिए, उसके प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। उसको पढ़ने के बाद भी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है। ठीक है, अगर पाठ को पढ़ के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे से सही है आपका जवाब। xyz, इसमें चर xyz है, इसमें भी चर xyz है, तो ये और ये दोनों क्या हो गए? सजाती हो गए। इसमें x² है, इसमें x² है, ये दोनों क्या हो गए? सजाती हो गए। ठीक है, इसमें बताइए इसमें कौन कौन सजाती हैं? पीजी कहीं है? इसमें सजाती
कोई नहीं है। सजाती पद छापना कुछ गड़बड़ी हो गया है क्या? नहीं नहीं, गड़बड़ी नहीं है। देखिए वही हम सोचे हैं। पी जी है कि पी ए है? पी पी क्यू है, पी क्यू है, यहां पर क्यू पी है। क्यू, चलिए 5 पी क्यू है, क्यू क्यू स्क्वायर 4 वेरी गुड। ये, हाँ, ये दोनों में जो चर है वो यहाँ पर क्यू स्क्वायर पी है, यहाँ पर क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर है, आगे पीछे किया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हुए। बहुत खुशी हुआ कि इसको आगे पीछे किया है। पहले पी गुड़े क्यू स्क्वायर है और यहाँ क्यू स्क्वायर गुड़े पी है। इसका मतलब आप वो जो क्रम विनिमय नियम वाला है वो लगा के बताएं इसको। ठीक है, चलिए अब ये दोनों हैं, यहाँ पर भी पी क्यू है और यहाँ पर भी क्यू पी। देखिए क्रम विनिमय नियम ही लगाया दोनों में। तो ये -3p क्यू और 9q p, ये दोनों क्या है? सजाती है। ठीक है, अब ये वाला जो प्रश्न है उसमें हमसे कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में सजातीय युग्मों पर सही का निशान लगाना है। ये जो सजाती युग्म है 1 2 3 4, इसमें जो सजाती है उस पे सही का निशान लगाइए और जो सजाती नहीं है उसको गलत का निशान लगाइए। ठीक है, इसमें सजाती जो है उस पे सही और विजाती पे क्या? चलिए बताइए। पहला सही है सजाती, और दूसरा बताइए विजाती है, गलत है। आगे बताइए। तीसरा बी स्क्वायर ए सी, बी का वर्ग है, यहां पर भी देखिए बी का वर्ग है, फिर आगे पीछे उल्टा उलझाया है। ए है, सी है, सी है, सजाती है। वेरी गुड, सही है। तो देखिए उलझाने का प्रयास किया है ना। इसको बताइए ए स्क्वायर बी सी, ए बी स्क्वायर सी, बताइए कौन सा है? विजाती है, गलत है। क्यों? यहाँ पर ए का वर्ग ए स्क्वायर है, यहाँ पर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका सजाती और विजाती जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ठीक है, अब सजाती और विजाती में कोई प्रॉब्लम तो नहीं फंसेगी। ठीक है, चलिए, वेरी गुड।